हेलो गाइस, कृष्णा संग योगा में आपका स्वागत है। आज हम कानों की समस्याओं को दूर करने के लिए 2 योगासन, योग क्रियाएं और एक प्राणायाम करेंगे। कानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें कानों के बारे में समझना होगा ताकि हम अपने कानों की समस्याओं को दूर कर सकें। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे कानों के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हेयर कोशिकाएं कहते हैं या हेयर सेल्स कहते हैं, और इन्हीं की वजह से हम सुन पाते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इनकी संख्या लगभग 15,000 होती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये नष्ट होने लगते हैं और नसें भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं। और एक बार नष्ट हुए हेयर सेल्स दोबारा हासिल नहीं किए जा सकते। उम्र बढ़ने से रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हेयर सेल्स को नष्ट होने से रोकना काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है। अगर वक्त रहते ही अगर हम हेयर सेल्स को नष्ट होने से बचा लें तो हमारे सुनने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे सिर, कान और गले में इनकी नसें आपस में जुड़ी होती हैं और उन तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं पहुंच पाता। ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, हेयर सेल्स धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। और योग द्वारा उन तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंचता है, वो एक्टिव हो जाते हैं, उनकी ब्लॉकेज दूर हो जाती है और हमारे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कान की समस्याओं को दूर करने के लिए जो सबसे पहला आसन है वो है मत्स्यासन यानी मछली मुद्रा। इसके लिए आपको सीधे दोनों पांव फैला के दंडासन में बैठ जाना है ऐसे। अब सीधे पांव को, राइट पांव को लेफ्ट पैर के थाइस पर रखना है, पंजा ऊपर की ओर, और लेफ्ट पैर को राइट पांव के थाइस पर रखना है। दोनों पंजे ऊपर की ओर होंगे। अब कोहनियों की सहायता लेते हुए पीछे लेटना है ऐसे, और सर को नीचे की ओर झुकाना है। सर को तब तक झुकाना है जब तक हमारा सर जमीन में टच ना हो जाए ऐसे। और अब हाथों से अंगूठे को पकड़े, हाँ, सर को जितना हो सके उतना झुकाएं, अंगूठों को पकड़े और नज़रों को, अपनी दृष्टि को नोज पर टिका दें। इस स्थिति में आपको 60 से 80 सेकंड तक रुकना है। गले, नाक, कान और की सारी समस्याओं को इस आसन से दूर हो जाती है। थोड़ी देर इसी आसन में रुककर फिर हमें धीरे धीरे हाथों को रिलैक्स करना है और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। पाँव को नॉर्मल रख दो और नॉर्मल स्थिति में आ जाए। कानों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो दूसरा बेस्ट आसन है वो है कर्ण पीड़ासन। इसके लिए भी आपको मैट पर पीठ केवल सीधे लेट जाना है ऐसे। हथेलियों को जमीन पर लगा दें, सांस भरे और दोनों पांव को बिना घुटना मोड़े 90 डिग्री एंगल में ले आएं। सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में सांसें चलेंगी और हलासन में ऐसे पूरा स्ट्रेच दें, हाथों को पूरा स्ट्रेच दें। और अब घुटनों को थोड़ा ढीला छोड़ें, घुटनों को फोल्ड करें और घुटनों से आपको कानों को बंद करने हैं ऐसे। और हाथों को लॉक करते हुए पूरा खींचे, स्ट्रेच दें। इस स्थिति में आपको 30 से 60 सेकंड के लिए रुकना है। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो हाथों से आपको कमर को सहारा देते हुए कानों को बंद करने में मदद करें, नहीं तो आपको पूरा स्ट्रेच देते हुए सीधे इस स्थिति में रुकना है। और फिर धीरे धीरे वापस हलासन में आ जाएं। पैरों को सीधा रखें, हाथों को रिलैक्स करें और धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर ले आएं। पूर्व स्थिति में आ जाएं और नॉर्मल हो जाएं। ये दोनों आसन जो हमने कराए हैं ये हमारे कानों की सारी समस्याओं को दूर करते हैं और साथ ही हमारे गले, हमारे नाक और सर की वहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुँचता है, क्योंकि हमारे गले, नाक, कान की नसें आपस में जुड़ी होती हैं और
उन तक इन एक्सरसाइज द्वारा, इस योगासन द्वारा अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाता है। जो हमारे हेयर सेल्स बढ़ती हुई उम्र द्वारा की वजह से रक्त अगर वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, इस वजह से वो नष्ट होने लगते हैं। अगर इन आसनों को हम करते हैं तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा और वो नष्ट होने से बच जाएंगे। एक योग क्रिया है कान के लिए जो सबसे अच्छी होती है। लंबी सांस लेनी है, सांस को होल्ड करना है नोज़ बंद करके, और सांसों को जब हम होल्ड करेंगे तो पूरा प्रेशर नाक बंद करके बाहर की तरफ कानों की ओर करना है। उससे आपके यहाँ पर फूलेगा, मांसपेशियाँ फूलेगी और वहाँ पर आवाज़ आएगी, कट पट की आवाज़ें आएंगी, जिसकी वजह से वहाँ की मांसपेशियाँ एक्टिव हो जाएंगी, ब्लॉकेज दूर हो जाएंगी। तो आपको इसको 3 से 5 बार करें या फिर टाइमर लगा के टाइम के हिसाब से करें, 3, 5 या 10 मिनट। लंबी सांस लेनी है, सांस रोकनी है और पूरा प्रेशर कानों की ओर। इसमें सावधानी ये रखनी है कि आपको बिल्कुल शांत वातावरण में करना है, पूरा ध्यान अपनी सांसों में लगाना है और सांस होल्ड करते हुए पूरा प्रेशर कानों की ओर लगाना है। तो आप अगर इसको रोज़ करते हैं तो आपको कानों की समस्या, कानों में जो मैल जमा होता है या उसमें ब्लॉकेज आ गई है या उनकी मांसपेशियाँ शिथिल पड़ गई हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। कानों के लिए जो सबसे अच्छा प्राणायाम होता है वो होता है भ्रामरी प्राणायाम, और इस प्राणायाम को आपको खुली हवा में करना है। सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है या फिर शाम के समय, आप 2 टाइम भी कर सकते हैं, सुबह या शाम, दोनों टाइम। तो उसके लिए आपको अपना पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, पूरा ध्यान आपकी इस प्राणायाम में होना चाहिए। जब आप कर रहे हो तो आपका ध्यान बाहर की किसी आवाज़ में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए करना ये है कि आपको सुखासन, पद्मासन या कोई भी आसन में जो आपको कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएं, स्पाइन सीधी रखें, कंधे सीधे और नज़रें सामने की ओर। इसमें आपको करना ये है कि लंबी सांस लेनी है, सांस को भरना है और अपने कानों को दोनों अंगूठों से बंद करना है। ये वाली उंगली माथे में, इसमें, और नोज़, और ये ऐसे। आपको नोज़ बंद नहीं करनी है। लंबी सांस ली और ओम की आवाज़ निकाली। लंबी सांस ली, सांस भरी और ओम का उच्चारण करते हुए सांस को आपने छोड़ा। तो आपको जितनी देर सांस ली उससे ज़्यादा देर छोड़ने में लगाना है। ओम का उच्चारण, भंवरे की आवाज़ जो आप करोगे उसमें आपको पूरा वाइब्रेशन यहाँ पर कानों की तरफ होगा, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर अच्छे से जाएगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करिए, कम से कम आपको 10 मिनट इसको ज़रूर करने चाहिए। तो एक बार और करते हैं। ऐसे कानों को बंद किया, आँखों को बंद किया और ऐसे। आपको उंगली से नोज़ बंद नहीं करनी है, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। लंबी सांस लें, ओम का उच्चारण करें। आपको लंबी सांस लेनी है। सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण मुंह बंद करके करोगे तो भंवरे की आवाज़ निकलेगी और उस आवाज़ निकालते हुए आपको सांस धीरे धीरे छोड़नी है। हमने 3 बार किया। इसको जितना लंबा आप करोगे उतना अच्छा है। मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया क्योंकि इससे वीडियो लंबी बन रही है। इसको जितना आप लंबा छोड़ने में लगाओगे टाइम, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आपके कानों के लिए वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा और आपको बिल्कुल इसको शांत वातावरण में करना है। कान की समस्याओं में बचाव में आपको ये भी करना है कि कान में आपको मैल नहीं जमा होने देना है, ध्वनि प्रदूषण से बचना है और शिथिल पड़ी मांसपेशियों को बचने के लिए आपको योग करना है। उसमें आप शीर्षासन भी कर सकते हैं, सर्वांगासन भी कर सकते हैं।
और जो हम आसन कराए हैं वो तो सबसे अच्छे हैं इस कानों के समस्याओं को दूर करने के लिए। आपको ये भी करना है कि जब आप नहा रहे हो तो गीले टावल से आपको कान के मैल को बाहर से पूरा क्लीन करना है, पूरा चारों तरफ से घुमाते हुए पूरा उसको क्लीन कर देना है। तो आपको कान में मैल नहीं जाएगा और पानी वानी जो कहीं बाहर से अटका है उसको भी निकल जाएगा। और आपको इसमें थोड़ा सा पॉइंट भी दबाना है, ऐसे 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 इसके कानों के चारों तरफ से आपको इसको दबाना है ऐसे। अगर आप इनको दबाओगे तो इनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से जाएगा, आपको अच्छा भी फील होगा। जब आप इसको कर रहे होंगे तो आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इन योगासन को, योग क्रियाओं को और प्राणायाम को अच्छे से करोगे तो आपको कान से जुड़ी सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपको कान में कोई समस्या नहीं है तो जैसे बढ़ती हुई उम्र में जो आने वाली समस्याएं होंगी या आ सकती हैं, उन सब को आप पहले से ही रोक सकते हैं, उन प्रॉब्लम को आने से पहले ही रोक सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।